अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से मैं अमनी वासी हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी तालीमी दरसगाह जामिया कश्मीर के सिटी कैंपस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 रोज़ा एक्सपो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की जानिब से यहाँ पर लगाया गया था। आज उसका तीसरा रोज़ा। इस वक्त मेरे आपको भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इख्तितामी जो इसके मराइल हैं वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तलबा से जानेंगे, स्टूडेंट्स से जानेंगे, खुसूसन वो जो इस स्टॉल में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं, चाहे खाने के हों, चाहे अपने कल्चर के हों, या फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कैमरामैन अगर दिखाएं इस जानिब जो यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ कार्डियोलॉजी है और इसके साथ साथ दीगर जो स्टॉल्स हैं, उन बच्चों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर तलबा मौजूद हैं जामिया कश्मीर के, उनसे जानते हैं कि आज के ये जो स्टॉल 3 दिन का यानी कि एक्सपो यहाँ पर हुआ था, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा और इसको लेकर किस तरह इन्होंने सीखा और क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, एक्सपो आज इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुका है, 3 दिन का ये एक्सपो था, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें काफ़ी गाइडेंस मिली और अवेयरनेस मिली, जैसे कि कल हमें स्कॉलरशिप्स के हवाले से और उसके अलावा बाकी भी हमें काफ़ी मिली अवेयरनेस। और आज हमारे पास जो है अलुमनाई है, हमारा जितने भी हमारे सीनियर्स यहाँ से फ्री होके गए तो वो आके हमें गाइड करेंगे। और ये इस तरह के इवेंट्स बहुत कम हुए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, जैसा कि इसने बताया है कि यहाँ पे एक्सपो 3 दिन रहा, तो सबसे पहले तो हम लोग सैयद तुराब हैदर जो प्रेसिडेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस सोसाइटी हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ही ऑर्गेनाइज़ करवाया और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि फ़ॉरेन की स्कॉलरशिप्स के हवाले से, फ़ॉरेन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। उसके बाद हम लोगों का यह आज तीसरा दिन है और यहाँ पे अलुमनाई हो रहा है, हमारे सीनियर यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा इवेंट था। यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और ऐसे इवेंट ऐसे बार बार होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नाम आयशा जरीन है और डिपार्टमेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन से मेरा ताल्लुक़ है। ये 3 दिन का एक्सपो था, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टॉल्स लगाए गए, डिफरेंट किस्म के लोग आए जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, जिनके हमने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने माहौल के बारे में बताया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारा ये जो अलाइड हेल्थ एक्सपो था, ये कुछ 3 दिन के हमारे डिफरेंट प्रोग्राम थे। इसमें हमने कोशिश ये की कि हमारे विद इन कैंपस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, और हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अलुमनाई हैं, उनको भी एक जगह पे लाया जा सके। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स थे, कल्चरल स्टॉल्स थे, फूड स्टॉल्स थे। इवन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि स्टूडेंट्स ने क्रिएटिविटी का मुजाहरा किया, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, और उन प्रोजेक्ट्स का ये था कि स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ़ बीमारियों और उनके हल के हवाले से भी अपनी सजेशंस दी। हमारे मुख्तलिफ़ गेस्ट यहाँ पे आए। स्पेशली ये हुआ कि ब्रिगेड कमांडर साहब जिन्होंने इनाग्रेशन किया यहाँ पे। अब मेन चीज़ सर ये है कि हमारे सीनियर जो यहाँ से पास आउट हैं, वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में जाके काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा ये है कि हमारे इस अलुमनाई का इस एक्सपो का मेन मकसद ये था कि हमारे पहले बैच से आखिरी बैच के स्टूडेंट्स की आपस में एक इंटरेक्शन हो सके। मैं BS अलाइड हेल्थ साइंस BS कार्डियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और ये BS कार्डियोलॉजी का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने सबसे पहले हार्ट की एक्टिविटी को बताया हुआ है, हार्ट में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये जो है ये एंजियोग्राफी के बारे में बताया हुआ है, और इसके अलावा हमने जो कार्डियोलॉजी में आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके बारे में बताया हुआ है। तंदूरी से आए हैं, तंदूरी रेस्टोरेंट से। आज तीसरा दिन हमने स्टॉल लगाया हुआ है। तो यहाँ ये फूड है हमारा, इस पर हमने रेट्स जो हैं बहुत कम रखे हुए हैं और फूड पे कोई कंप्रोमाइज़। मेरा नाम MM मंजूर अब्बासी है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी 9th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और उसके साथ साथ मेरा एक साइड बिज़नेस है एमएस बेकिंग के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से मैंने यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के थ्रू जो है वो एक्सपो 2024 करवाया गया था, और मुझे जो है वो अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के सजेशन से जो है वो मैंने यहाँ पर स्टॉल लगाया है। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्राउनीज़ हैं, कप केक्स हैं, क्योंकि मैं होम बिज़नेस कर रही हूँ। घर से कस्टमाइज़ केक्स, कप केक्स और ब्राउनीज़ वगैरह ऑर्डर पे बेक करके फिर ऑनलाइन उनको डिलीवर करती हूँ। सर जी, हमने ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी पे हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट, आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स बनाया। फर्स्ट एड बॉक्स में हमने कॉटन रखा है, बैंडेज रखे, जो भी इमरजेंसी मेडिकल चीज़ें कि हमारे पास जो एम्बुलेंस है, हमारे पास जो स्टिच, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में जो हमारे पास चीज़ें रिक्वायर होती है। उसके बाद हमने CPR देख सकते हैं आपको, हमारे पास CPR हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। हमजा मुख्तार फ्राम BS सर्जरी एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा प्रोजेक्ट। हमने ये OT का सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पेशेंट है, उसमें हमने लीवर की सर्जरी परफॉर्म की हुई है। ये हमारे पास एक डैमेज लीवर है,
ये नॉर्मल लीवर है और ये इसके साथ ये जो डैमेज पार्ट है ये हमने कट आउट किया हुआ है सर्जरी के थ्रू। जो प्रोजेक्ट का है वो बेसिक जो मोटिव है उसके पीछे वो स्ट्रेंथ एंड लिव स्ट्रॉन्ग है, और जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड टू पोस्चर ऑफ द स्पाइन है। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल स्पाइन बनाई और डिफरेंट स्पाइंस बनाई हुई है जो शो करेंगे कि किस तरह स्पाइन पोस्चर्स होते हैं। और साथ हमारे पास AI टूल है जो स्कैन कर रहा है लोगों के पोस्चर्स को। हमारा बेसिक इसका यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को लेके जा सके। मेरा नाम रिश्पा औरंगज़ेब और मैं अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट से हूँ। जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो सर्जरी है। जो मेरा टॉपिक है प्रोजेक्ट का वो है प्रोजेक्ट ऑन लाइफ ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल मैरिड फ़ीमेल। जो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़ीमेल की बताई गई हैं कि उसकी लाइफ कितनी टफ होती है, कि वो घर में भी उसको मैनेज करना पड़ता है अपना टाइम, और हॉस्पिटल में भी उसको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। बेसिकली उसकी सेक्रीफाइसेस को बताया गया है कि जो फीमेल की सेक्रीफाइसेस है वो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा हैं। ये अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह का इवेंट हो रहा है और इस यूनिवर्सिटी का भी सबसे बड़ा इवेंट है अभी तक का। तो पहले 2 दिन भी ये इवेंट बहुत कामयाब रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। तो आज भी हमने डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं इस इवेंट में और उम्मीद यही है कि ये एक अच्छा इवेंट होगा। अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ से 3 डेज़ एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया गया था सिटी कैंपस में, और आज लास्ट डे चल रहा है और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा है। और पहले 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजर चुके हैं और आज लास्ट डे है एलुमनाई, और उसके बाद फेस्टिवल कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। ये इनिशिएटिव लिया सैयद तुराब बदर शाह ने, प्रेसिडेंट हमारी अलाइड हेल्थ साइंसेज सोसाइटी के। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। 3 डे का ये इवेंट था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल स्टॉल्स भी थे, फूड स्टॉल्स वगैरह, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स पेश किए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बना के पेश किए। ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। ये है कि यूनिवर्सिटी की ये AJ के यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है। 2010 से 2024 तक जो हमारा हेल्थ साइंसेज का बैचेज जो हैं, वहाँ से जो भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये कि बहुत अच्छा है, इंजॉय भी किया बहुत लोगों ने, और बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। जी बिल्कुल, एक्सपो के अंदर मौजूद थे जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज की जानिब से इसका इनेकाद किया गया था। 3 दिन का ये एक्सपो था जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। उनसे भी हमने बात की, उनके एक्सपीरियंस भी हमने आपसे शेयर किए, और इसके साथ साथ मोस्टली जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि इस तरह के जो एक्सपो हैं उनका इनेकाद जामिया कश्मीर के अंदर होना भी चाहिए, और इस तरह से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। स्पेशली जो यहाँ पर आर्ट का वर्क है, जो अपना कल्चर है उसको प्रमोट करने के भी मौके पैदा होते हैं। यहाँ पर जो आर्ट्स के बच्चे थे, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट के, उनका यही कहना था कि इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। इससे हमें जो अपना वर्क है, कैलीग्राफी हो या फिर पेपर माशी और दीगर जो वर्क हैं, उसको भी दुनिया के सामने दिखाने का हमें मौका मिला है। तो इस तरह के एक्सपो अगर होते रहें जामिया कश्मीर के अंदर, तो जामिया कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मुनीब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।